हे गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संघीय कार्यपालिका भाग 5 अनुच्छेद 52 से 151। ठीक है फ्रेंड्स, क्या होता है संघीय कार्यपालिका। और फ्रेंड्स इसी में हम लोग पढ़ने वाले हैं राष्ट्रपति, और लास्ट में मैंने कुछ क्विज रखा है। तो फ्रेंड्स वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और देखते हैं फ्रेंड्स क्या है। यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स, सरकार के मुख्यतः 3 अंग होते हैं। ठीक है, सरकार के मुख्यतः 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? पहला आपका जो फ्रेंड्स है वो है विधायिका, दूसरा है कार्यपालिका और तीसरा है न्यायपालिका। ठीक है, विधायिका क्या होता है फ्रेंड्स? पहला वाला जो कानून का निर्माण करती है। ठीक है, कार्यपालिका क्या होता है? जो उस कानून पर कार्य करती है। ठीक है, और न्यायपालिका जो न्याय करती है। ठीक है, अब हम देखते हैं इस वीडियो में कि कार्यपालिका क्या होती है। कार्यपालिका क्या होती है फ्रेंड्स? कार्यपालिका देखिएगा, शासन का वह अंग है जो विधायिका द्वारा स्वीकृत नीतियों और कानून को लागू करने के लिए जिम्मेदार होती है। ठीक है, यानी कि फ्रेंड्स जो विधायिका कानून बनाती है उस पे कार्यपालिका क्या करती है? कार्य करती है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स, नोट में क्या कह रहा है? कह रहा है कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है और राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। ठीक है, यानी कि संघ की कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है और राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे देखते हैं कार्यपालिका जो आपका दिया गया। देखिए, कार्यपालिका यानी कि संसदीय सरकार की व्यवस्था। यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स, जो आपका है भाग 5 और भाग 6, यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, संघीय कार्यपालिका। संघीय कार्यपालिका में फ्रेंड्स कौन कौन आते हैं? संघीय कार्यपालिका में आते हैं राष्ट्रपति आते हैं, उपराष्ट्रपति आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं और महान्यायवादी आते हैं। और राज्य की कार्यपालिका में कौन से आते हैं? राज्यपाल आते हैं, मुख्यमंत्री आते हैं, मंत्रिपरिषद आते हैं और महाधिवक्ता आते हैं। ठीक है, ये संघीय कार्यपालिका है और ये राज्य की कार्यपालिका है। संघीय कार्यपालिका का कौन सा मालिक होता है? राष्ट्रपति होता है। और राज्य की कार्यपालिका का मालिक कौन होता है? राज्यपाल होता है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। अपन देखते हैं राष्ट्रपति क्या होता है। ठीक है, राष्ट्रपति कैसे होते हैं, चुनाव कैसे होता है, इनको हटाया कैसे जा सकता है। ठीक है, क्योंकि ये संघीय कार्यपालिका में पहले आते हैं। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे फ्रेंड्स, संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति जी पहले आ रहे हैं। तो राष्ट्रपति को हम लोग क्या करते हैं? पहले देखते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे कह रहा भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का क्या होगा? एक राष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 52 के अनुसार। यानी कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये अनुच्छेद कौन सा कहता है? अनुच्छेद 52 कहता है। अनुच्छेद 52 ये कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं, कह रहा कि राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। ठीक है, राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। ठीक फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं संघ की कार्यपालिका आपका क्या होता है। तो फ्रेंड्स देखते हैं, संघ की कार्यपालिका में पहले कौन आते हैं? राष्ट्रपति आते हैं, दूसरे कौन आते हैं? उपराष्ट्रपति आते हैं, तीसरे कौन है? प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, चौथे कौन है? महान्यायवादी हैं। ये संघ की कार्यपालिका में आते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के बारे में हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। राष्ट्रपति अभी आपने ऊपर पढ़ा, अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा और राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का क्या होता है फ्रेंड्स? प्रमुख होता है। अब राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता आपके पास होनी चाहिए, नागरिक के पास क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या क्या होनी चाहिए। तो देखते हैं, भारत, ठीक है, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, ये फ्रेंड्स अनिवार्य है। जो राष्ट्रपति के लिए जाना चाहता है, राष्ट्रपति बनना चाहता है, वो फ्रेंड्स क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात है कि जो कैंडिडेट है राष्ट्रपति बनना चाहता है वो 35 वर्ष की अवस्था पूरी कर चुका हो। ठीक है, और तीसरी क्या है? वह लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो। फ्रेंड्स संसद के जो आपके 2 भाग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, एक राष्ट्रपति भी आते हैं उसमें, ये संसद के ही अंग होते हैं। ठीक है, तो लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो कौन? वो जो कैंडिडेट है जो राष्ट्रपति बनना चाहता है। ठीक है, वह संघ अथवा राज्य के अधीन किसी लाभ के पद पर ना हो।
ठीक है, ये भी योग्यता होनी चाहिए। अगला देखते हैं फ्रेंड्स क्या है, कह रहा कि वह पागल अथवा दिवालिया ना हो। ठीक है, वह पागल अथवा दिवालिया नहीं होना चाहिए जो राष्ट्रपति बनना चाहता है। ठीक है, ये राष्ट्रपति बनने की क्या थी फ्रेंड्स, ये योग्यताएं थी। ठीक है, अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स, राष्ट्रपति की जो सैलरी है, राष्ट्रपति की जो सैलरी है वो कितनी होती है फ्रेंड्स। राष्ट्रपति की सैलरी होती है 1,50,000। कितनी होती है, राष्ट्रपति की सैलरी 1,50,000 रुपये होती है, यानी कि 1.5 लाख रुपए। और फ्रेंड्स आपको ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, जो राष्ट्रपति की सैलरी होती है वो टैक्स फ्री होती है, यानी कि कर मुक्त होती है, उस पर कोई कर नहीं लगता है। ठीक है, अब आके देखते हैं फ्रेंड्स, राष्ट्रपति का चुनाव कौन करेगा। अभी आपने पढ़ा अनुच्छेद 52 के अनुसार एक भारत का राष्ट्रपति होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और आपने ये भी पढ़ लिया कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। अभी हम पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति का चुनाव कौन करेगा। ठीक है, देखते हैं फ्रेंड्स, राष्ट्रपति का चुनाव कौन कौन करते हैं। देखिएगा यहाँ पे ऊपर देखिए फ्रेंड्स क्या लिखा गया, राष्ट्रपति को वोट कौन कौन देते हैं, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, प्लस क्या फ्रेंड्स, एमएलए ऑफ स्टेट, यानी कि एमएलए का मतलब होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, यानी कि जितने भी विधायक हैं वो सभी राष्ट्रपति चुनाव के लिए जाते हैं। ठीक है, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और एमएलए ऑफ स्टेट, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि जो राज्यों के विधायक है कौन कौन से होने चाहिए फ्रेंड्स। देखिएगा 28 राज्यों से प्लस 2 केंद्र शासित प्रदेशों से जो विधायक हैं, यानी कि दिल्ली और पुदुचेरी 2 केंद्र शासित प्रदेशों के विधायक और प्लस 28 राज्यों से जो विधायक है ये, और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स 28 राज्यों से विधायक प्लस 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से, दिल्ली और पुदुचेरी के, और हमारा एमएलए ऑफ स्टेट और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। फ्रेंड्स ये लोग क्या करते हैं, मिल के राष्ट्रपति का क्या करते हैं फ्रेंड्स, चुनाव करते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये सब मिल के क्या करते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। ठीक है, अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिएगा राष्ट्रपति के चुनने की पद्धति, राष्ट्रपति के चुनने की पद्धति, यानी कि फ्रेंड्स राष्ट्रपति को कैसे, किस प्रकार की पद्धति द्वारा चुना जाता है। देखिए राष्ट्रपति को एकल संक्रमण वोट पद्धति द्वारा चुना जाता है, यानी कि फ्रेंड्स क्या होता है कि जितने लोग होंगे सबको वोट देना है अपनी प्रायोरिटी के आधार पर। ठीक है, अब देखते हैं कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखना, भारत के राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। कौन दिलाते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं राष्ट्रपति को हटाने के प्रोसेस। जी हाँ फ्रेंड्स, राष्ट्रपति को हटाने के क्या क्या प्रोसेस होते हैं, कैसे कैसे राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। यानी कि फ्रेंड्स जब राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का हनन करता है, दुरुपयोग करता है, तो फ्रेंड्स जनता उब के या फिर राष्ट्रपति जी को हटाना चाहती है, तो कैसे राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तो देखना फ्रेंड्स, राष्ट्रपति को जो है महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। कैसे, राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। और ये फ्रेंड्स किसमें है, अनुच्छेद 61 में है। ठीक है, महाभियोग की प्रक्रिया किसमें है, अनुच्छेद 61 में। तो फ्रेंड्स देखते हैं कि महाभियोग प्रक्रिया क्या होती है, कैसे राष्ट्रपति जी को हटाया जाता है। ठीक है, देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है, तो इसके माध्यम से हम लोग समझते हैं क्या है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के अनुसार लगाया जाता है। ठीक है, ये फ्रेंड्स महाभियोग संसद के 2 सदन होते हैं। ठीक है, संसद के क्या होते हैं, 2 सदन होते हैं। देखिएगा संसद यहाँ पे लिखा गया है, संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो फ्रेंड्स ये महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी सदन द्वारा शुरू हो सकती है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। लोकसभा को निम्न सदन, राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किसी भी सदन द्वारा शुरू हो सकता है। ठीक है, मान लेते हैं फ्रेंड्स राष्ट्रपति पर महाभियोग लोकसभा से शुरू हुई है। कहाँ से शुरू हुई है, लोकसभा निम्न सदन से हुई है। तो पहले क्या होता है कि 1/4 लोग, ठीक है, 1/4 लोग लिखित में नोटिस देंगे, किसको, राष्ट्रपति को। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, 14 दिन बाद, ठीक है, 14 दिन बाद फ्रेंड्स अगर इस पे 2/3 वोटिंग पड़ गई, ठीक है, अगर 14 दिन बाद इस पे 2/3 वोट पड़ेंगे तो ये प्रस्ताव आगे बढ़ता है।
ये प्रस्ताव कहाँ जाता है फ्रेंड्स, आगे बढ़ता और कहाँ पहुँच जाता है, राज्यसभा में। अगर राज्यसभा में भी 2/3 वोट इस पर पड़ गया तो फ्रेंड्स राष्ट्रपति हटा दिए जाएंगे। ठीक है, ये रहा राष्ट्रपति को हटाने का महाभियोग प्रक्रिया। फ्रेंड्स एक बार फिर से देख लेते हैं कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किसी भी सदन से शुरू किया जाए। मान लेते कि इसको लोकसभा निम्न सदन से शुरू किया गया। सर्वप्रथम क्या होता है, पहले चरण में 1/4 लोग, 1/4 लोग राष्ट्रपति को लिखित में नोटिस देते हैं। 14 दिन बाद क्या होता है, अगर इस पे 2/3 वोटिंग हो गया, ठीक है, 2/3 लोगों ने समर्थन किया तो ये राज्यसभा में पहुंच जाता है। ये प्रस्ताव किस में जाता है, राज्यसभा में पहुंच जाता है। अगर वहाँ भी 2/3 लोग इसका समर्थन किए, वोट दे दिए, तो राष्ट्रपति जी को अपने पद से हटना होगा। ठीक है, राष्ट्रपति पद से हटा दिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये रहा राष्ट्रपति पर महाभियोग। ठीक है, अब फ्रेंड्स आगे देखते हैं क्या क्या है, राष्ट्रपति के अधिकार क्या क्या होते हैं, यानी कि जो राइट्स हैं राष्ट्रपति की, प्रेसिडेंट के राइट्स हैं वो क्या क्या होते हैं। ठीक है, देखते हैं राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति। जी हाँ फ्रेंड्स, ये राष्ट्रपति का अधिकार है। राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। वित्त आयोग के सदस्य की नियुक्ति ये भी राष्ट्रपति करता है। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। AGI यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, यानी कि महान्यायवादी, इसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, पांचवा देखते हैं क्या फ्रेंड्स, कह रहा है कि सर्वोच्च उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। ये राष्ट्रपति का अधिकार है। प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त देखिएगा फ्रेंड्स, राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। ठीक है, संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही कानून बनता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स, जो आपका लिखा हुआ है क्या, राष्ट्रपति के अधिकार। ठीक है, राष्ट्रपति के अधिकार फिर से एक बार देख लेते हैं फ्रेंड्स क्या होता है, और कुछ अधिकार देख लेते हैं। शांतिकालीन अधिकार, संकटकालीन अधिकार। शांतिकालीन अधिकार क्या क्या है, कार्यपालिका का अधिकार हो गया, व्यवस्था पालिका का अधिकार, वित्तीय और न्यायिक अधिकार, राजनैतिक अधिकार, सैन्य अधिकार। संकटकालीन अधिकार क्या फ्रेंड्स देखना, ये आपका है इम्पोर्टेंट। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या है, पहला जो आपका दिया गया है, बाह्य युद्ध, आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, इस पे राष्ट्रपति क्या करता है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय आपात घोषित कर सकता है। ठीक है, अगर बाह्य युद्ध हो गया, बाह्य आक्रमण हो गया, अनुच्छेद 352 के तहत। दूसरा हमारा देखिए, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता, यानी कि जब राज्य में संविधान विफल हो जाता है तो वहाँ क्या लग जाता है फ्रेंड्स, राष्ट्रपति शासन। और किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 356 के तहत वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है, राष्ट्रपति के अधिकार। ठीक है, और तीसरा हमारा फ्रेंड्स वित्तीय संकट आपात, ये अनुच्छेद 360 के तहत इसको लगाया जाता है। और फ्रेंड्स भारत में आज तक वित्तीय आपात कभी नहीं लगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र राष्ट्रपति बुला सकता है। फ्रेंड्स 1 वर्ष में 2 बार बुलाया जाता है। और फ्रेंड्स संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक कौन बुला सकता है, राष्ट्रपति बुला सकता है। एक बार फिर से देखते हैं फ्रेंड्स, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ क्या होती हैं। पहला है युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह। अगर ऐसा होता है फ्रेंड्स तो राष्ट्रीय आपात लगा दिया जाता। कौन लगाता है फ्रेंड्स, राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 352 के तहत। ठीक है, ये राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां हैं। दूसरा हमारा फ्रेंड्स क्या है देखिएगा, दूसरा हमारा है कि राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता, यानी कि किसी राज्य में अगर संविधान कानून विफल होता है तो वहाँ पे क्या लगेगा, राष्ट्रपति शासन। ठीक है, राष्ट्रपति जी अपना शासन लगा देते हैं। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 356 के तहत। ठीक है, वित्तीय आपात क्या होता है फ्रेंड्स, जो कि आज तक नहीं लगा है, ये 360 में रखा गया। ठीक है फ्रेंड्स, आज तक ये कभी नहीं लगा है। तो आगे देखते हैं फ्रेंड्स, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं फ्रेंड्स। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिलेटेड टू प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति जी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। क्या है कि राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत 7(2) ठीक है के तहत किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति की सज़ा माफ़ करने की शक्ति प्रदान है। ठीक है, यानी कि फ्रेंड्स अगर किसी व्यक्ति को कोई सज़ा सुनाई गई है तो राष्ट्रपति जी चाहें तो अनुच्छेद 72 के तहत उसकी सज़ा को माफ़ कर सकते हैं। ठीक है, माफ़ करा सकते हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स, दूसरी वाली क्या है कि देश की तीनों सेनाओं का प्रमुख,
यानी कि जो फ्रेंड्स थल सेना, जल सेना, वायु सेना है, तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति ही होते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है। ठीक है, किसको देता है? उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है। तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं इसमें और क्या क्या है। संसद के लिए सदस्य चुनने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। जी हाँ फ्रेंड्स, संसद में जो सदस्य होते हैं उनको चुनने के लिए राष्ट्रपति के पास शक्तियाँ होती हैं। और राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए 12 सदस्य मनोनीत कर सकते हैं। राज्यसभा के लिए 12 सदस्य। अगर फ्रेंड्स लोकसभा से पूछे तो लोकसभा से कितने सदस्य? 2 सदस्य। ठीक है, तो फ्रेंड्स राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। देखिए यहाँ पे लिखा गया फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, राज्यसभा के लिए 12 सदस्य राष्ट्रपति जी चुन सकते हैं। अगर पूछा जाए कि लोकसभा के लिए, तो लोकसभा के लिए राष्ट्रपति जी केवल 2 सदस्य मनोनीत कर सकते हैं। अगर पूछे सदनों से कितने, तो सदनों से 14 हो जाएगा। 2 आपका जो 12 राज्यसभा उच्च सदन से और 12 उच्च सदन से, और निम्न सदन से कितना? 2 सदस्य। ठीक है, और ये जो सदस्य होते हैं फ्रेंड्स किस क्षेत्र के होते हैं? कला, साहित्य, पत्रकारिता, विज्ञान, सामाजिक कार्यों से जुड़े होते हैं, जो 12 सदस्य राष्ट्रपति जी मनोनीत करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है देखते हैं। अब तक केवल 3 बार राष्ट्रीय आपात लगा है। ठीक है, अब तक केवल 3 बार राष्ट्रीय आपात लगा है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, पहला आपातकाल क्या? ठीक है, पहला राष्ट्रीय आपातकाल कब लगा था? पहला लगा था 1961 में, जब भारत चीन युद्ध हुआ था। दूसरा राष्ट्रीय आपातकाल कब लगा था? 1971 में, जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, भारत पाक युद्ध। और 1975 में तीसरा आपातकाल लगा था, राष्ट्रीय आपात, जब आंतरिक अशांति के आधार पर। ठीक है, ये अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपात लगा। फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि वित्तीय आपात आज तक कभी नहीं लगा। ठीक है, और फिर देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, उसको देखते हैं हम लोग क्या क्या है और इम्पोर्टेंट पॉइंट। ठीक है, देखते हैं। एकमात्र व्यक्ति जो 2 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं, कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, ये 2 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, क्या है? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल थी। ठीक है, भारत की पहला महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल थी। और देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से राष्ट्रपति हैं। देखो, कौन कौन से राष्ट्रपति की मृत्यु इनके कार्यकाल के दौरान हुई, यानी कि फ्रेंड्स जब वो राष्ट्रपति की पद पे थे तो उनका निधन हो गया। ऐसे कौन कौन से राष्ट्रपति हैं? तो पहले थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, और इनका टाइम था कार्यकाल का 1967 से 1969 तक। इनकी मृत्यु हो गई थी उनके कार्यकाल के दौरान ही। और दूसरे थे फ़खरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, इनका कार्यकाल था 1974-1977। और फ्रेंड्स राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है ये किस में है? अनुच्छेद 54 में है। राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 54 में है। ठीक है, और भारत का एक राष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 72 के तहत। ठीक है, अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिएगा, जो भारत के राष्ट्रपति हैं, प्रमुख राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपतियों के गृह राज्य, यानी कि कौन से राष्ट्रपति कहाँ के रहने वाले, फ्रेंड्स यहाँ पे आप आसानी से देख सकते हो। मैं थोड़ा सा वीडियो को धीरे धीरे प्रेस करके आपको दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स, आराम से देख लीजिएगा आप, बहुत ही स्लो से। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, आज तक जितने आपके सब राष्ट्रपति हैं उनके गृह स्थान यहाँ पे सब कुछ दिया गया। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स, सब यहाँ पे दिए गए हैं। और वर्तमान में जो आपके राष्ट्रपति हैं, वर्तमान में फ्रेंड्स आपके राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद है। कौन है? रामनाथ कोविंद। और ये फ्रेंड्स कहाँ के रहने वाले देखिएगा, रामनाथ कोविंद कहाँ के रहने वाले राष्ट्रपति आपके? यहाँ पे देखिए लिखिएगा परोख गांव, ये कहाँ पे पड़ता है फ्रेंड्स? कानपुर देहात में पड़ता है। ठीक है, कानपुर देहात। तो फ्रेंड्स आगे चलते हम लोग। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना। ठीक है, आज के कुछ क्विज हम लोग देते हैं फिर। ठीक है, आज के कुछ क्वेश्चन देखते हैं क्या फ्रेंड्स। यहाँ पे दिया गया है कि पहला वाला क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों से कितने सदस्य मनोनीत किया जा सकते हैं। फ्रेंड्स आपको बताया गया है कि जो राज्यसभा है, राज्यसभा जिसको बोला जाता है उच्च सदन, और एक होता है
लोकसभा जिसको बोला जाता है निम्न सदन। तो फ्रेंड्स जो राष्ट्रपति होता है वो क्या कर सकता है, जो आपका राज्यसभा है यानी कि उच्च सदन, इसमें से 14 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, और लोकसभा जिसको बोलते हैं निम्न सदन बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, निम्न सदन बोलते हैं, यहाँ से ये 2 सदस्य मनोनीत कर सकते। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, सॉरी। राष्ट्रपति जो है राज्यसभा यानी कि उच्च सदन से 12 सदस्य को और लोकसभा निम्न सदन से 2 सदस्य को मनोनीत कर सकता है, यानी कि दोनों सदनों को मिला के वो 14 सदस्य को मनोनीत कर सकता है। ठीक है, प्रश्न में दिया गया दोनों सदनों को मिलाकर 14 सदस्य। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? तो किसका एक अभिन्न अंग है फ्रेंड्स? संसद का होता है। ठीक है, तीसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स हमारा क्या कहता है, कह रहा है कि राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? फ्रेंड्स अभी आपको ऊपर बता रहा हूँ, राज्यसभा के लिए वो राष्ट्रपति जी 12 सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं और लोकसभा के लिए 2 सदस्य। ठीक है, 4 वाला देखते हैं, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, ए वाला आपका बिल्कुल सही जवाब है। 5 वाला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स क्या है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? किसके द्वारा की जाती है फ्रेंड्स? राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। बी वाला आपका बिल्कुल सही है। 6वां क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स क्या है, निम्न में से वह कौन राष्ट्रपति थे जो 2 बार राष्ट्रपति पद पर रह चुके हैं? तो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डी वाला आपका बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, इसको ऊपर अभी बताया जा रहा है। 7वां क्या है कि देश की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन है? कौन होता है फ्रेंड्स? राष्ट्रपति होता है। ठीक है, कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। 8वां वाला देखते हैं, एकल संक्रमणीय वोट पद्धति में हर मतदाता व्यक्त कर सकता है। क्या व्यक्त कर सकता है फ्रेंड्स? यहाँ पे देखिएगा, इतने विकल्प जितने चुनाव में प्रत्याशी हैं। ठीक है, डी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, इतने वो मतदाता व्यक्त कर सकता है। तो 9वां क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स क्या है कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा करता है? राष्ट्रीय आपात की स्थिति की घोषणा किसमें करता है फ्रेंड्स? अनुच्छेद 352 के तहत। ठीक है, राष्ट्रीय आपात लगाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स क्या है, यहाँ पे राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की? कितनी बार फ्रेंड्स? 3 बार, 1962, 1971, 1900। ठीक है, भारत पाक युद्ध, भारत चीन युद्ध, और एक आपका था अंतर्राष्ट्रीय अशांति के आधार पर। ठीक है, 3 बार अब तक राष्ट्रीय आपात लग चुका है। ठीक है, वित्तीय आपात अभी तक नहीं लगा। अगला देखते हैं कि किस वर्ष भारत में राष्ट्रपति ने आंतरिक अव्यवस्था के कारण आपातकाल की स्थिति लागू की? तो किस वर्ष की थी फ्रेंड्स? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है और फ्रेंड्स आंसर कीजिएगा कि किस वर्ष राष्ट्रपति जी ने क्या किया, आंतरिक अव्यवस्था के आधार पर आपातकाल स्थिति लगाई। तो फ्रेंड्स 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग आंसर बताइएगा कौन सा इसमें सही होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही है वो सी वाला बिल्कुल सही है, 1975 में। ठीक है, 12 वाला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है कि संवैधानिक प्रणाली असफल होने पर किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लागू करता है? अनुच्छेद किसके तहत? 356 के तहत। ठीक है, राष्ट्रपति शासन लागू होता है। 13 वाला देखते हैं फ्रेंड्स क्या कह रहा है हमारा, कह रहा कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता फ्रेंड्स? सी वाला आपका उपराष्ट्रपति को देता है। ठीक है, 15 वाला देखते हैं क्या है, भारत के राष्ट्रपति चुनाव के लिए नागरिकों को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए? कितनी पूरी कर लेनी चाहिए फ्रेंड्स? 35 वर्ष। ठीक है, पूरी कर लेनी चाहिए राष्ट्रपति चुनाव के लिए। कोई कैंडिडेट राष्ट्रपति तभी बन सकता है, राष्ट्रपति का चुनाव तभी लड़ सकता है जब वो 35 वर्ष की अवस्था पूरी कर चुका हो। ठीक है, 16 वाला नंबर देते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है हमारा फ्रेंड्स, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन मिस्टेक हो गए हैं, यहाँ पे 16 वाला हमारा यही है, ये यहाँ पे रहेगा क्वेश्चन नंबर 16 रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया महाभियोग किस देश के संविधान से लिया गया है? तो कहाँ से लिया गया फ्रेंड्स? अमेरिका से लिया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा 16 नंबर क्या है, ये अगला हमारा, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक कौन बुलाता है फ्रेंड्स? राष्ट्रपति बुला सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
कह रहा है कि संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल, कितने प्रकार के आपातकाल हैं फ्रेंड्स? 3 प्रकार के, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। ठीक है, तो आपका 3 प्रकार का आपातकाल है, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, भारत में कितनी बार राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर चुके हैं? तो फ्रेंड्स आपको कब से मैं बता रहा हूँ कि जो वित्तीय आपात है अभी तक कभी नहीं लगा। ठीक है, कभी नहीं लगा। ठीक है, और नए देखते हैं फ्रेंड्स क्या कहता है कि वित्तीय आपातकाल का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? वित्तीय आपातकाल का उल्लेख फ्रेंड्स अनुच्छेद 360 में किया गया। ठीक है, 20 वाले देखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है किसके द्वारा फ्रेंड्स? संसद द्वारा, और संसद के किसी भी सदन के द्वारा चलाया जा सकता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स 21 वाला देखते हैं, भारत के स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? पहले राष्ट्रपति कौन थे और कहाँ से थे फ्रेंड्स? बिहार से थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, बिहार से थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो फ्रेंड्स इस प्रकार आपका वीडियो कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।